नेपाल में पिछले 24 घंटों से ज़्यादा वक्त से वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो उस वक्त तक कहा जा रहा था कि नेपाल सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है उसकी वजह से प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ी चीज़ सामने आई है कि अब नेपाल के लोग कह रहे हैं, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि वो करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने जितने भी अभी तक तमाम वीडियोज़ बनाए उसके नीचे नेपाल के लोग आकर उसमें कॉमेंट्स में लिख रहे हैं कि ये करप्शन सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या जो बैन किए गए ऐप्स हैं उनके लिए प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्रदर्शन जो हो रहा है वो है नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और नेपाल में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली दुबई जाने यानी देश छोड़ने की तैयारी करने लग गए हैं। ये प्रदर्शन ठीक वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे बांग्लादेश में नज़र आया था। बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ की सरकार को वहाँ के युवाओं ने प्रदर्शन करके उखाड़ फेंका था, वहाँ की जो मुखिया थी उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था, इंडिया में शरण लेनी पड़ी थी, वैसे ही हालात अब नेपाल में हो रहे हैं। और इससे भारत में भी अलर्ट जारी हो रहा है क्योंकि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ने वाला है। तो नेपाल में पिछले 24 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है, लगातार वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 20 से अधिक वहाँ पर युवाओं की जान गई है इस प्रदर्शन में। और लगातार जो प्रदर्शन है उसके बाद वहाँ पर हालात क्या हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी तक जो प्रदर्शन हुआ है उसकी 10 बड़ी बातें कौन सी है तो ये मैं आपको बताता हूं। तो 3 मंत्रियों के इस्तीफे हो चुके हैं, उसके बाद नेपाल के गृह मंत्री का भी इस्तीफा है उसमें। इसके अलावा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के घर पर भी आगजनी हुई है, यानी सिर्फ नेपाल के जो सत्ता में बैठे हुए नेता हैं, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है या सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, सिर्फ उनके खिलाफ ही गुस्सा नहीं है, बल्कि नेपाल को जिन लोगों ने चलाया है अभी तक उनके खिलाफ भी गुस्सा जाहिर यहाँ पर वो लोग कर रहे हैं, सारे युवा हैं। और जब ये कल प्रदर्शन शुरू हुआ था उस वक्त उन्होंने प्रदर्शन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी वहाँ के युवाओं ने। उन्होंने कहा था कि 28 साल से ज़्यादा के लोग इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हो। लेकिन उसके बाद खबर आई कि जो ये सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ उसके पीछे एक 36 साल के युवक का हाथ है, मतलब उसको इस प्रदर्शन का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, 36 साल के लड़के को। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तक जो 10 बड़ी बातें हुई हैं आज सुबह से लेकर वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। तो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाए जाने को लेकर ये प्रदर्शन हुआ, ऐसा कहा गया। उसके बाद वहां के युवाओं ने कहा कि ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स पर बैन को लेकर नहीं, बल्कि ये प्रदर्शन है नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो नेपाल में भ्रष्टाचार फैल रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। तो अभी तक 19 से 20 करीब 20 लोगों की मौत इस आगजनी में हो चुकी है। लगातार नेपाल के कई शहर इस वक्त जल रहे हैं और नेपाल के प्रधानमंत्री देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी खबर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत तस्वीरें जो नेपाल से आ रही है, काठमांडू हो या पोखरा हो या महेंद्रनगर हो, तो अलग अलग शहरों में नेपाल के इस वक्त आगजनी है, वहां पर प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी बात है कि नेपाल के खेल मंत्री ने भी इस्तीफा, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तेंजुलाल उनका नाम है, नेपाल के खेल मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि तेंजुलाल चौधरी ने कहा है कि वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है, यानी अगर ये इस्तीफा होता है तो ये चौथा इस्तीफा होगा इस प्रदर्शन के बाद नेपाल में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है, तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो केपी शर्मा ओली ने आज शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ रहा है उसके बाद बताया जा रहा है कि वो देश छोड़कर जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं, इस प्रकार की खबर भी सामने आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां पर चीजें हो रही हैं, लेकिन नेपाल के चाहे संचार मंत्री हो, उनके घर के बाहर भी आगजनी हुई है। नेपाल के जो संचार मंत्री हैं पृथ्वी सुब्बा गुरुङ उनका नाम है, उनके घर के बाहर भी प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, खूब वहां पर आग लगाई है। और पहली बार नेपाल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि वहां पर उसकी नेपाल की जो कैबिनेट है उसमें करीब कल 12,000 से अधिक युवा उसके अंदर घुस गए थे और उन्होंने वहां पर खूब तोड़फोड़ की, आगजनी की। उसके बाद से नेपाल में यह भी आदेश जारी कर दिया गया था कि अगर कोई भी जो उपद्रवी दिखाई देता है तो उसे सीधे गोली मारने के आदेश भी वहां की प्रशासन ने ये आदेश जारी कर दिए थे। यानी पहली बार नेपाल के इतिहास में ऐसा हुआ कि जब वहां की जो वहां की कैबिनेट है, वहां की जो संसद है, संसद के अंदर ही सीधे सारे लोग घुस गए थे। तो संसद के अंदर लोग घुसे, इस प्रकार के वहां पर हो रही है। तो तमाम ये चीजें हैं। इसके बाद लगातार हम आपको इसका अपडेट भी बताते रहेंगे, जो चीजें हो रही हैं उसके बाद जो खबरें आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए India.com।